मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिकल साइंटिस्ट। साथियों, आज हम चंडीगढ़ में हैं। यूथ का देश कहा जाता है हिंदुस्तान को। आजकल आप चारों तरफ देखते हैं हिंदुस्तान का यूथ है, लेकिन हमारे देश के लोग परेशान इसलिए कि उन पर झूठे केस फंसा दिए जाते हैं और झूठे केसों में अलग अलग फैक्टर हो गए हैं। मेरी आपकी किसी से लड़ाई है, लड़ाई किसी की होती है, बीच में किसी औरत के थ्रू एलिगेशन लगवा देते हैं। आप कोर्ट में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, समाज में जाते हैं, कानून के पास जाते हैं, लोगों को न्याय नहीं मिलता। उस न्याय न मिलने के चलते लोग सुसाइड कर रहे हैं। हम आज ऐसे लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा चीज़ लेकर आए जो मैट्रिमोनियल केसेज में फंसे हुए हैं। उनके लिए कानून, समाज और कोर्ट, पुलिस, थाने में जब न्याय नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं, सुसाइड की। तब उनको बचाने के लिए हम बता रहे हैं, अगर आपको किसी भी तरह के झूठे केस में फंसा गया, किसी तरह के मैट्रिमोनियल केस में फंसा गया, कोई डोरी का है, कोई रेप का है, छेड़छाड़ी का केस है, तो हम आज आपको ट्रिक बता रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे केस को फेस कर रहे हैं तो आप सुसाइड की बिल्कुल ना सोचें। अब हम आपको बता रहे हैं, अगर आपके पास झूठा केस चल रहा है तो लोग ये हताश हो जाते हैं, कोई मेरी सुन नहीं रहा, कोई मेरी बात मान नहीं, तो केस झूठा है, पता होता है, सबूत उसके पास है, उसके बावजूद भी कोई सुनता नहीं है। तो आज हमने ऐसे लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्लान तैयार किया है कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ ऐसे केस चल रहे हैं, हम उनके 340 सीआरपीसी केस बनाएंगे। 340 सीआरपीसी क्या आता है? इसमें क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति आपके खिलाफ झूठ बोलकर कोर्ट में केस डालता है। झूठ बोलना यानी कैसे? झूठ बोलना ये होता है, मान लो मैं हूँ, मेरे खिलाफ कोई कहता मनोज ने 5 लाख की चोरी की और मैंने चोरी नहीं की, वो कह रहा है 5 लाख की चोरी की, वो एफिडेविट देता कोर्ट के अंदर। तो 5 लाख की चोरी की है, मैंने चोरी की है, वो तो चोरी का सबूत भी होगा, उनके पास सबूत होगा नहीं क्योंकि मैंने चोरी की नहीं। तो वो सिर्फ एलिगेशन लगा रहे हैं। ऐसे ही ज़्यादातर जो मैट्रिमोनियल केस होते हैं, डोरी के होते हैं, रेप के होते हैं, जो छेड़छाड़ी होते हैं, उनमें एलिगेशन लगाए थे, सबूत नहीं होता। और वो सबूत वक्त आने में प्रूव भी होता है। वो कहेंगे वो 25 अप्रैल को रात को 9 बजे उस होटल में मिला, 25 अप्रैल को आप रात के 9 बजे कहीं और थे, किसी और शहर में थे, आपका उसका सबूत आ गया। तो उन्होंने जो एलिगेशन लगाया 25 अप्रैल को रात के 9 बजे आप वहाँ नहीं थे, तो वो झूठा हो गया, वो झूठा सबूत आपके पास आ गया। अब क्या आता है कि उन्होंने बोला कुछ और, आपने सबूत ला दिया, उससे साबित हो गया कि कोर्ट के अंदर उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने एफिडेविट में लिखा होता है कि हमने तो कुछ छुपाया नहीं है, कुछ झूठ नहीं बोला है, जो बोला है सच का है और जो कहा है बिल्कुल दुरुस्त है, सही है, किसी में कोई भी गलत बात नहीं है। तो उस बेस पे पुलिस एफआईआर दर्ज कर देती है, कोर्ट आंख बंद करके विश्वास कर लेता है कंप्लेंट झूठी है, सच्ची, इसकी कोई मतलब नहीं। एफआईआर दर्ज होती है, कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है और आप उस जाल में फंसकर अपनी सेविंग को उलझा देते हैं। फैमिली डिस्टर्ब होती है, लोग डिस्टर्ब होते हैं, बीमारी के शिकार होने लग जाते हैं, आपकी सेविंग खून पसीने की कमाई होती है, बर्बाद होनी शुरू होती है और इस तरह से लोग परेशान होकर सुसाइड तक सोचने लग जाते हैं। उन लोगों की समस्याओं को देखते हुए, क्योंकि आजकल ये समस्या बहुत बड़े लेवल पे चली गई है, एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है कि शरीफ लोगों को न्याय नहीं मिलता। आप कोर्ट में चले, कहीं चले, तो न्याय न मिलने के चलते हताशा आती है, हताशा से अलग अलग मानसिक बीमारी आ रही है। हर एक आदमी उस सिचुएशन के साथ डील नहीं कर पाता। ऐसे लोगों को डील करने के लिए रास्ता निकाला है। आपके पास प्रॉब्लम क्या आती है, बंदा जब कोर्ट में जाता है ना तो उसकी कोई वकील साथ देता है, तो वकील दूसरी पार्टी से मिल जाते हैं, वहाँ भी दिक्कत आती है। तो हम ये बता रहे हैं कि अगर आप ऐसे केस से पीड़ित हैं, आपके केस में कम से कम 5 340 से केस बनते हैं। जब 5 340 के केस आप लगाएंगे, कोई भी कुछ भी कर ले, अगर वो फाइल जाएगी, जज या तो हाँ लिखेगा या ना लिखेगा। तो जब आप केस लगाएंगे तभी तो जज हाँ ना लिखेगा ना। अगर जज गड़बड़ करता है तो आप उसमें अपील में जा सकते हैं, फिर ऊपर वाला गड़बड़ कर रहा है फिर अपील में जा सकते हो। तो हमने आपका जो रास्ता बनाया है, सुप्रीम कोर्ट तक कोई भी अपील भी डालनी पड़ती है, हम उसमें आपकी सारी तरह से मदद करेंगे और हमने टीम बना दी है। तो जिस तरह के जो भी लोग हैं, अब उन्होंने आपके खिलाफ जैसे केस डाल दिया, आपको हर तारीख पे जाना, परेशान हो रहे हैं, आपका काम धंधा थक जाता है, आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, आपकी इनकम कम हो जाती है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है। तो कोर्ट में क्या है, जब तक उनके खिलाफ उल्टा केस नहीं डलेगा, उनको तनाव नहीं होगा, जब तक उनका इलाज होने वाला नहीं है। झूठे केस जब ही रुकेंगे जब झूठे केस करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाए। तो 340 का प्रोविजन था, लेकिन इसमें क्या होता है, जज के हाथ में होता है, जज के सामने फाइल में पता चल गया झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जज उस पर कार्रवाई नहीं करता, जिसके चलते झूठे केस बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि लोगों को लगता है हिंदुस्तान में झूठे केस में सजा तो है नहीं, कुछ भी कर लो। तो प्रोविजन कानून में है, अवेलेबल होते हुए जज उसका ऑप्शन का यूज़ नहीं करता। जज यूज़ नहीं करता तो आपके पास ऑप्शन आता कि केस कौन बनवाए। अब केस कोई वकील बनवाएगा, वकील नॉर्मली केस बना के देते नहीं है, तो उसकी वजह से लोगों को एक और समस्या बढ़ जाती है। तो आपके केस में कोई भी ऐसी झूठी आपके पास सबूत है, सबूत नॉर्मली आप लोग पकड़ लेते हो, लेकिन आपके पास दिक्कत क्या है, उसको कानूनी रूप चढ़ाकर उसको कोर्ट में डलवा दे। तो हमने टीम तैयार कर ली। वो टीम क्या करेगी, आपके पास कोई भी झूठे केस का सबूत है, आप वो सबूत हमारे को लाएं, हमारी टीम उसको देखेगी, उसमें 340 का आपका केस तैयार करवा देंगे। केस तैयार करवा दिया, उसको पढ़ के आपने इन पर्सन अपीयर हो जाना है, इन पर्सन जज के सामने बात रखनी। जज देखो 2 काम करेगा, या तो उसको लटकाएगा तो आपके पास अपील में जाने का रास्ता हाई कोर्ट में कि भैया मेरा केस टाइम डिसाइड करो, मेरी न्याय की हत्या हो रही है। अगर वो फाइल को डिसाइड करेगा, या तो हाँ करेगा ना करेगा, आपके फेयर में कर देगा तो बहुत बढ़िया, अपोजिट पार्टी टेंशन में आ गई। अगर वो नहीं करता है तो आप उसकी अपील में चले जाएं, क्योंकि सच जो फैक्ट है, फैक्ट तो बदलेंगे वो कोर्ट फाइल के रिकॉर्ड में। तो आप उसको हाई कोर्ट से डायरेक्शन करवा सकते हैं, हाई कोर्ट भी गड़बड़ करे तो सुप्रीम कोर्ट में ऑप्शन है। तो हमने इस समस्या के समाधान के लिए पूरा समाधान कर दिया कि बंदे को सुप्रीम कोर्ट तक अपील में जाना पड़ता है, हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, जज उसको जानबूझ के डिसाइड नहीं कर रहा है। तो आपकी समस्या का समाधान हो उसको। हिंदुस्तान में क्या है, खासतौर से कोर्ट कचहरी जो पुलिस थाने होता है, जब तक आप उल्टा केस नहीं डालेंगे,
जब तक उनको तनाव नहीं होगा, उनको टेंशन नहीं होगी, जब तक ये झूठे केस रुकने वाले नहीं है। क्योंकि यहाँ पर शराफत और ईमानदारी कोई नहीं देख रहा, पता है ईमानदारी है, ये बंदा फंसा हुआ है, लेकिन उसके समाधान के लिए कोई काम नहीं करे, कोई मदद नहीं मिल रही। क्योंकि हर बंदा हर चीज़ तो कर नहीं सकता। बंदा ये तो नहीं केस हो गया तो वकील बन जाओ, कपड़े सिलवाने में टेलर बन जाओ, या आपको गाड़ी खराब होगी मैकेनिक बन जाओ। तो हर आदमी हर चीज़ नहीं कर सकता। हमें हर काम में एक का जो काम करे उसको तो हम परफेक्ट है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर, लेकिन हर काम का परफेक्ट नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि आप चाहते हैं केस डल जाए, लेकिन केस डाले कौन, डालने वाला नहीं मिलता। आपको कोई वकील नहीं मिलेगा, वकील की जरूरत ही नहीं, हम आपका केस तैयार करवा के देंगे, आप इन पर्सन खड़े जाओ, जो लिखा उसको पढ़ के सुनाना है। लिखा हुआ है जज को तो लिखे हुए को बोलना पड़ेगा, ऑर्डर लिखे हुए पास करेगा जो फैक्ट लगेगा, सिर्फ इतना से करना है। तो इस कदम से देश के बहुत सारे लोग को इस केस को परेशान हो रहे हैं, जिनकी फैमिली पेरेंट्स है वो घर जाकर सुसाइड कर रहे हैं, शर्म के मारे जब उनको न्याय मिलता है वो बीमार हो रहे हैं, मानसिक तनाव में अलग अलग बीमारी के शिकार हो रहे हैं। तो उन लोगों की समाज की इतनी बड़ी जो गहरी समस्या होती है उस समस्या के समाधान को देखते हुए हमने ये सारा प्लान तैयार किया। तो कोई भी व्यक्ति जो इस चीज से पीड़ित है, किसी भी तरह का झूठा केस है, सबूत नॉर्मली अनपढ़ आदमी हो सबूत तो पकड़ लेता है, लेकिन उसको कानूनी अमली जामा पहुंचाने वाला जो अड़चन थी, हमने उस समस्या के समाधान के लिए किया है। हमारी टीम आपकी पूरी पूरी मदद करेगी, और इस मदद से जो झूठे केस में फंसाने वाले इंटेंशन के लोग हैं कि फंसा लो, अवैध वसूली कर लो, उस अवैध वसूली को रोकने में, जो लोग निर्दोष लोग सुसाइड कर रहे हैं शर्म के मारे, उनको रोकने में मदद मिलेगी। और समाज जो हमारा कमजोर हो रहा है, देखिए कोई भी देश ताकतवर कैसे बनता, आज अमेरिका, चाइना, जापान ताकतवर कैसे बने, उन्होंने अपने लोगों के लिए काम किया। हमारे देश में समस्या क्या है कि हमारे जो सिस्टम है, हमारी सरकारें हैं, व्यवस्था के लोग हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, वो हमारे लोगों की मदद के लिए काम नहीं करते, समस्या के समाधान के लिए काम ना करके हमारे को उल्टा उलझाने के लिए काम इसलिए करते हैं कि हम लोग कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में उलझे रहे, और हम उलझे रहेंगे तो हम कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, उनको चैलेंज नहीं कर पाएंगे, उनके खिलाफ जो गलत लोग सिस्टम में आ गए उनको हटाने के लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सिस्टम कभी नहीं आ जाता। इस सिस्टम की समस्या को देखते हुए और लोगों की जो समाज की बहुत गहरी समस्या होगी जिससे समाज खोखला होता जा रहा है, इस समस्या के समाधान में हमने काम शुरू किया है। तो कोई भी व्यक्ति जिसके साथ इस तरह केस लगे, किसी परिवार में ऐसा केस लगा है, वो व्यक्ति हमारे संपर्क करें, हम उनकी पूरी पूरी मदद करेंगे, और जो झूठे केस में फंसा है उसको उस लड़ाई से जीतने में मदद करेंगे। क्योंकि जब तक उल्टा केस उन पर नहीं लगेगा, जब तक सुधरने वाले नहीं, और इसमें किसी वकील की भी दिक्कत नहीं है। आपको कोई वैसे कोई लीगल एडवाइस में जरूरत आती है, कोई परेशानी आती है, उसके लिए बात कर सकते टीम है, तो आपको हर तरह से मदद करेंगे। इस तरह से आप अपनी लड़ाई को कानूनी तरीके से जीत जाएंगे। और जो केस में लिखा है आपने सिर्फ पढ़ के सुनाना, जज को उस पर फैसला तो जो लिखा है सबूत में उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो हमने देखा है जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा समाधान का माध्यम है, उनको मदद मिलेगी। और जो झूठे केस डालने वाले लोग हैं उनको झूठा केस डालने की जो प्रवृत्ति है कि हम तो किसी को फंसा के पैसा ले सकते हैं, उनकी प्रवृत्ति पर लगाम लगेगी और समाज में एक बड़ा बदलाव आएगा। इस उद्देश्य से हमने काम शुरू किया। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद। जय हिंद।